प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। आपका आवाज बड़ा, नहीं, ये सबको नहीं आ रहा है क्या? बहुत कट के आ रही है प्रभु जी। अब कट कट कर हो रहा है। कट कट हो रहा है आपका हाँ, आवाज। वो आवाज नहीं आ रहा है। कट कट के आ रहा है। अभी भी कट रहा है क्या? देखिए। अभी अभी नहीं, अभी सही है। अभी सही है। अभी सही है ना? ठीक है। अभी तो सही है पर बहुत हरे लो आ कृष्ण रहा है प्रभु जी, प्रभु। तरफ प्रणाम। अभी सही हो गया प्रभु। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी ठीक है ना आवाज सबको? मेरा सबको प्रणाम है, जो भी भक्त एकत्रित हुए हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं। श्याम वल्लभ प्रभु जी के हरे कृष्णा। तो हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्रुव चरित्र को। अभी हम आखिरी भाग में हैं। कल हम लोग ने विराम दिया था जहाँ पे ध्रुवा को दर्शन प्राप्त हुए और सुंदर विमान आए जो आध्यात्मिक संसार से आया था। और वो जो विमान है वो बहुत प्रकाशमान था। 10 जगहों से वो प्रकाश रहता है। वैकुंठ वासिस थे वहां पे उसके अंदर, उस विमान के अंदर। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रभु जी, हम लोग चौथे स्कंद पे जा सकते हैं, श्लोका नंबर 23 पे जाएंगे और हम लोग जप करेंगे श्लोक क्रमांक 12। चौथा स्कंद 12वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 23 पे आएंगे। अभी आवाज साफ है ना? सबको सुनाई दे रहा ना? प्रभु जी अभी भी थोड़ा थोड़ा बीच में हो रहा है प्रभु जी। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। कभी कभी साउंड लो भी हो जा रहा है। प्रयास करता हूँ कुछ और करने का ना। तो बहुत ये सुंदर श्लोक है। ध्रुवा ने देखा ये भक्त पर, वो उनको बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनके बाल खड़े हो रहे थे, उनको जो उनके अश्रु बह रहे थे, उनको जप करना था भगवान के। और उसी प्रकार से महाभारत में भी ऐसे ही हुआ। अचानक से विदुर की पत्नी, विदुर की जो खड़ी थी, उनको नहीं पता था कि, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कैसे कृष्णा आ जाएंगे। उन्होंने कृष्णा को बुलाया और कृष्णा को, और और वो जो केले के छिलके काट रही थी, और कृष्णा जो थे वो केले के छिलके खा रहे थे एक और दूसरी तरीके से। और अचानक ध्रुवा के एक विमान आए विष्णुदूत लेके। ध्रुव जी के जो शरीर था वो कंपन कर रहा था और वो प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं और आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। और ये जो चर्चा है के बारे में नहीं है, ये विष्णु लोक के बारे में है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा। गया है जहाँ पे देवा जाते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु जाते हैं वहां पे और अवतार देते हैं। ब्रह्मा कहाँ जा सकते हैं उस जगह पे। तो इसलिए कहा जाता है, अगर बट आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जो लोक है, नारायण रहते हैं। वैकुंठ लोक का ये देखो चित्र देख रहे हैं, जो ये मध्य भाग है, ये
वैकुंठ लोक का गोलोक कहते हैं उसको, राधा कृष्ण कहते हैं उसको, रहते हैं। ये पूरा जो है विष्णु लोक का है, ये वैकुंठ लोक नहीं है। ब्रह्मा वहां पे नहीं जा सकते हैं। और इसका बताया गया उसके 7 दरवाजे हैं, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे। कभी कभी कहा जाता है गोलोक वैकुंठ, और वो वैकुंठ जो है वो जो आध्यात्मिक, अगर आप श्रीरंगम जाते हैं आपको 7 दरवाजों की ओर जाना होता है। श्रीनाथ जी जाते हैं तो पहला जो है I think Prabhuji, I 5वां दरवाजा जो है वो अलग, 6ठा दरवाजा चांदी का बनाता है, 7वां न्यूज़ दरवाजा स्वर्ण से बना रहता है। आप लोग को पता रहेगा, श्रीरंगम रंगनाथ में गए रहेंगे आप लोग। रंगनाथ जी जो है वहां पे एक टावर होगा, directly above Ranganath. वो गो It had tiny अगर रंगनाथ का stupas आप on गोल्डन the top गोपुरा का बता सकते हैं, and 108 lotus petals, 108, and it's beautiful. That golden stupa ये जो स्वर्ण is not दरवाजा जो है man-made. It's not वो man-made. रंगनाथ जी के ऊपर है। It was gifted to Vibhishana. ये First एक it was gifted to Janaka before it was. पहले जनक को बताया गया, ये मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, वो उसको ये उपहार में मिला था विभीषण को। पहले जनक को दिया था, फिर ब्रह्मा को दिया गया। भगवान ने स्वयं उनको ये उपहार में दिया, और विभीषण ने वो जो विमान है लेके आए थे वो श्रीरंगम में उन्होंने दिया। बहुत अच्छे से देखा है आपको। जब आप ये स्वर्ण का ये जो दरवाजा देख रहे हैं, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। ये विमान जो है विष्णु उसके समक्ष आप देख सकते हैं, ये वैकुंठ से सीधा आया है, ये वहां पे लगाया गया है। आप देख सकते हैं 4 इसके ऊपर अलग अलग इसमें कमल पुष्प लगे हुए हैं। ये जो जगह है बहुत सुंदर है। वैकुंठा जो है अलग 7 दरवाजे है, अलग अलग द्वारपाल भी है वहां पे। तो मैं आपको द्वारपालक के बारे में बताऊंगा आपके ज्ञान के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगहों के लिए 7 द्वारपाल है। हरे कृष्ण मुझे गोविंदानंद नंद प्रभु जी। सुनंद भद्र सुभद्र तात विधाता कुमुद कुमुदाक्ष बल प्रबल, ऐसे 7 लोग रक्षक कर रहे हैं वहां पे। जय विजय नंद सुनंदा आखिर में है, वो 7 में से सबसे बड़ा जय विजय जो है, नंद सुनंदा जो है वो सबसे आगे। तो इस प्रकार से 7 द्वारपाल है। धात विधात कुमुद कुमुदाक्ष बल प्रबल, उसके बाद नंद सुनंद जय विजय आते हैं। इस प्रकार से 7 होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ये लगता है ऐसा, नंद सुनंदा भगवान से इतने समीप हैं, वो जानते हैं कि भगवान का वो बहुत गुही है, उनके सेवक है।
वो बहुत सब उनके निजी सचिव हैं, जैसे वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिक्योरिटी निजी सचिव विजय नंद सुनंदा बहुत समय पे है, वो विष्णु लोक से आए हैं, तो वहां पे एक हंसते हुए मुख से आए हैं, और वहां पे वो ध्रुव से बात करने के लिए 24 श्लोक पे जाएंगे अभी हम लोग। चौबीस नंबर श्लोक पे जाएंगे। तो हम दोनों को जो है, हम दो जो हैं हम सेवक हैं भगवान के। हम आए हैं भगवान के पास जाने के लिए। ये बड़े सुंदर उनकी हंसी है, और हंसी और उनका जो शांत रहना, ये 90% हमारी बाधाएं दूर कर सकता है। अगर हम हंसते हैं और शांत रहते हैं, अगर ये दो तो हम बहुत बड़े बड़े तकलीफ हमारे जीवन से हटा सकते हैं। नंद सुनंदा जो है वो बड़े सुंदर खुशी से आए, वो भगवान के सेवक है। वो हमको भगवान के धाम ले आने के लिए है। श्लोक क्रमांक 25 की ओर बढ़ेंगे अभी। सुदुर्जयम श्लोका नंबर 25 में जाएंगे अभी। शते परम हतिस्ता चंद्र चिवाकरादयो ग्रह रक्षतारा पारयन्ति दक्षिणम। नंदा सुनंदा ध्रुव को बोल रहे हैं, ध्रुवा आपने जो प्राप्त किया है वो सरल नहीं है प्राप्त करना। कितना कठिन चीज आपने प्राप्त कर ली है इतने छोटे आयु में। बड़े से बड़े जो व्यक्ति हैं वो ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चंद्र, अग्नि, वायु, कोई भी ये प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ब्रह्मा भी इसको उनको वहां पे आने भी नहीं देते ब्रह्मा को। नंदा सुनंदा कह रहे हैं ध्रुव को, जो आपने प्राप्त किया है ब्रह्मा भी विष्णु लोक में नहीं आ सकते हैं। जो सूर्य चंद्र है वो बारंबार आ रहे हैं उसके आसपास, पर वो भी अंदर नहीं आ पाते हैं। और दूसरे श्लोक में बताया है कि ब्रह्मा भी वहां पे नहीं गए। हम लोग 26 श्लोक पे चलेंगे। आपके पितर, आपके परदादा अनास्तितम ते पृथ्वीर अन्यायरपि अंग कर्षित अतिष्ठ जगतम वंदे तद विष्णु परमम पदम। भगवान विष्णु का जो धाम है परम धाम, उस धाम में ब्रह्मा भी आ नहीं सकते हैं। आपके पिताश्री, आपके दादा, कोई भी नहीं आ सकता वहां पे। वो बहुत कठिन है उस जगह पे पहुंचना। प्रभुपाद जो है वो हम लोग को इस श्लोक के ऊपर बताते हैं, अगर आप यात्रा करते हैं यहाँ से रॉकेट में अगर जाने का प्रयास करेंगे, विष्णु लोक ध्रुव लोक तक जाने का प्रयत्न करते हैं, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 40,000 वर्ष लगेंगे। अगर आप रॉकेट लेंगे दामोदर देश से, अगर ध्रुव लोक जाना शुरू करोगे तो 40,000 वर्ष लगेंगे आपको ध्रुव लोक पहुंचने के लिए। 40,000 वर्ष।
मनुष्य के पास इतना समय है ही नहीं पहुंचने के लिए। तो इसीलिए नंद सुनंद ने कहा कि आप बहुत विशेष हो, आपको ये जगत प्राप्त हुआ है और ये सबको प्राप्त नहीं होता है, ये किसी को भी प्राप्त नहीं होता, इतना विरले है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में अगर पहुंचना है हमको तो बहुत महत्वपूर्ण है हमको। इसीलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी लीला बताऊंगा रंगनाथ जी का। वहां पे भक्त होते थे, एक आचार्य थे, यमुना आचार्य, रामन आचार्य के वो आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने सुना रहेगा यमुना आचार्य, या नाम सुना रहेगा जरूर आपने। पिछले जिन दिनों में वो एक राजा थे। वो मथुरा एक जगह है तमिलनाडु में, जो उत्तर भारत का मथुरा है वो नहीं, एक तमिलनाडु में भी एक मदुराई है। यमुना आचार्य वहां के राजा हैं। एक बार वैष्णव संस्कृति से वो आते हैं। उसके जो दादा थे, नाद मुनि नाम था उनके दादा का, वो बहुत अच्छे वैष्णव थे। पर जब यमुनाचार्य राजा बने, वो आध्यात्मिक सब भूल चुके थे। यमुनाचार्य वो बहुत व्यस्त थे पैसे बनाने में, अपने राज्य को बढ़ाने में, राज्य के ध्यान में, रखरखाव में, और वो भगवान को भूल चुके और अपने दादाजी को भूल गए और वैष्णव को, संप्रदायों को भी भूल गए वो। तो इसीलिए ग्रैंडफादर जो थे, नाथ मुनि जो थे, वो इस शरीर को छोड़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक सन्यासी शिष्य को बुलाया और कहा, ये बहुत अच्छा होगा अगर सेवा दुनिया के लिए, संसार के लिए, अगर आप मेरे पोते को आध्यात्मिक जीवन में वापस लेके आएंगे तो ये बहुत बड़ा। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, यमुना आचार्य का इधर दिखाया जा रहा है। अगर आप उनको आध्यात्मिक जीवन में पुनः ले आएंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी पूरे संसार के लिए। तो ये बात दादाजी ने कहा और शरीर त्याग दिया। सन्यासी को पता ही नहीं था कि कैसे राजा को वहां लेके आए। वो इतना सरल नहीं था कि जो राजा को वहां ले आना है। और राजा जो है पूरे जगत के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मुझे उनको वापस लेना है, इस राजा को लेके आना है सेवा के लिए। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया महल में जाके उनको लेके जाने के लिए, परंतु उनको वहां से कोई व्यक्तित्व का उत्तर नहीं मिल रहा था, सही उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक तरीका बनाया, एक योजना बनाई। हर रोज एक विशेष व्यक्ति को, जैसे शाक लेता है, वो सब्जी लेते हैं हर रोज, करेला समझो, करेला नहीं बोलते, शाक कहते हैं जिसको, बहुत ये विशेष शाक होती है। और वो एक जो रसोई बनाने वाले को देते थे, रसोइयों को देते थे, आप ये बनाइए और ये आपके राजा के लिए बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वो रोज बहुत रसोई अच्छे तरीके से बनाते थे और राजा रोज ध्यान से वो खाते थे। ये महीनों महीनों चलता रहा ये बात। और एक दिन ऐसा होता है, जबर सन्यासी जो थे वो शाक लेके नहीं गए जानबूझ करके, और वो रसोइयों को नहीं दिया उसने। तो राजा वहां पे आया, दोपहर का खाना, तो ये मेरा शाक रोज इतना देते थे, अच्छा आज किधर गया, वो शाक नहीं दिख रहा है मुझे, आप क्यों नहीं लाए आज हो। तो रसोई ने कहा कि ये हर रोज एक सन्यासी लेके आते थे शाक, परंतु आज क्यों नहीं ले आए मुझे नहीं पता वो। तो राजा ने बोला, क्या कोई सन्यासी ये शाक लेके आते थे, कौन है वो सन्यासी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है। बोला कहाँ से था वो, बोला मुझे नहीं पता है। क्यों वो लेके आते थे, बोला मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर वो कल आते हैं वो उनको मेरे पास लेके आना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने योजना बनाई, सन्यासी जो थे वहां पे आए, दूसरे दिन शाक लेके आए। तो जो रसोई ने कहा, बोला नहीं नहीं, राजा ने कहा है कि आपसे मिलना है उनको। तो राजा सन्यासी से मिलने गए, सन्यासी से राजा मिलने गए। मैं शिष्य हूं कि आपके जो नाद मुनि का मैं शिष्य हूं, वो सन्यासी ने बताया राजा को। फिर उन्होंने अपना शरीर जब छोड़ रहे थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा धन दिया मुझे, जो आपको देना है मुझे। और वो धन क्या है, वो श्री रंगम में रखा हुआ है। जैसे ही राजा ने ये धन की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गए, अच्छी बात है, ये धन प्राप्त होने वाला है मुझे।
ये पूरा जो आंख कान खुल गया सब ये धन के बारे में सुनने के बाद। तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। सन्यासी ने कहा मेरे आप अकेला आना है, आपको सबको लेके ना। तो राजा तैयार हो गए और वो घोड़ों के ऊपर सवारी करते हुए मदुराई से श्रीरंगम जा रहे थे। ये 200 किलोमीटर लगते हैं, उधर समय लगता है जब पहुंचने के लिए। लेकिन जानबूझकर सन्यासी ने कुछ समय के यात्रा के बाद उसने घोड़े को रोक दिया और उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, भगवान के श्लोक का उच्चारण किया। फिर राजा बोलता है कि चले अभी चले। तो सन्यासी बोला जो मेरा नियत कर्म है मुझे रोज करना पड़ता है। तो राजा उनका विश्राम करते, ध्यान सुनते, और वो कभी भगवत गीता जो पढ़ रहे वो सुनते, कभी शास्त्रों का जो अध्ययन करते, जो हरिनाम पढ़ते। तो सन्यासी को भी राजा को प्रचार करते। इस रास्ते पे जाते जाते वो बहुत यमुनाचार्य जो तो श्रीरंगम पहुंच गए। ये सब नियत कर्म सुनते सुनते उनकी सब पुरानी जो यादें थी वो प्रकट हो गई फिर से। वो सब जो मेरा आध्यात्मिक मेरा जो जुड़ाव था वो सब मैं भूल चुका था, उनको सब स्मरण आ गया। यमुनाचार्य बोल रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे भगवान को ही समर्पण करना है। सन्यासी ने बोला नहीं, फिर भी आप धन देखिए, जो धन देखने के लिए आप आए हो, ये जो धन है वो विशेष है बहुत। वो जो धन जो है वो एक सांप द्वारा सुरक्षित रखा गया है, और जो सांप है वो एक समुद्र में विश्राम कर रहा है, और जो समुद्र है 7 दीवारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूरा व्याख्यान किया सन्यासी ने उनसे। फिर यमुनाचार्य श्रीरंगम गए और वो 7 जो दीवारें थे उनको लांगा। फिर वो मंदिर की ओर बढ़े और वहां पे बहुत सुंदर दर्शन किया। रंगनाथ जी को अनंत शेष के ऊपर बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, वो दर्शन किए। इस प्रकार से राजा जो थे वो बहुत अच्छे आचार्य, उत्तम आचार्य बन गए। उनका नाम यमुनाचार्य बन गया और वो रामानुजाचार्य के गुरु भी बन चुके थे। तो नंद और सुनंद जो हैं, जो राजा के जो द्वारपाल थे, जो 7 दरवाजे हैं विष्णु लोक में, उन्होंने गुणगान किया ध्रुव का और वो उनको ले जा रहे थे विष्णु लोक वापस। तो श्लोका नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। एते विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थिताम आयुष्यमान अधिरोधम तम अरसी। तो देखिए ये बहुत सुंदर श्लोक है। आयुष्मान जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अगर हिंदी में अगर आप देखें आयुष्मान भव बोलते हैं जब आशीर्वाद देते हैं तब। तो आयुष्मान जो है, जो लंबी आयु और बहुत स्वस्थ शरीर। यहाँ पे ये शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि ध्रुवा को वो विष्णु लोग गए, मृत्यु के पश्चात नहीं गए, बिना मृत्यु के वो चले गए और उसी शरीर वो वैकुंठ लोग गए, इसलिए आयुष्मान शब्द का नाम लिया। जब अगर कोई साधारण व्यक्ति वैकुंठ जाता है उसको ये शरीर छोड़ना होता है, उसको मरना होता है और फिर उसकी जो आत्मा है वो वैकुंठ आ जाती है। परंतु ये विष्णु लोक है, ये विष्णु लोक जो है वो इस जगह पे है, वैकुंठ लोक में है, लेकिन ये उस शरीर में वो उस जगह पे गए हैं। तो जो शरीर है वो एक स्वर्ण बन चुकी है और जो उनका शरीर है वो एक स्वर्ण के भांति हो गया और वह सशरीर से वहां पे गए हैं और उन्होंने देखा वहां पे 2 ध्रुव तारे देखे उन्होंने। और एक तो ध्रुव लोक है जहाँ पे ध्रुव रहते हैं और दूसरा जो तारा है वो शिशुमारा का नाम है। और वो जो दूसरा तारा है शिशुमारा जो बोलते हैं, कृष्णिगर्भा जो बोलते हैं, भगवान के जो विशेष अवतार है कृष्णिगर्भा, वहां पे हमेशा रहेंगे, वहां पे शिशु तारा में। तो ध्रुवा ने 2 लोक देखे। एक जो लोक है, एक ध्रुव लोक है जहाँ पे ध्रुव रहेंगे, और जो दूसरा है परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्णिगर्भा है, वो भी वहीं पे रहेंगे, ध्रुवा के पास में रहेंगे। तो दूसरे दरवाजे पे जाना है। ध्रुवदास बोल रहे हैं कि महाराज
कृष्ण महाराज जो है ब्रह्मा के आखिरी दिन तक कृष्ण गर्भा जो है वो शिशु मार्ग में रहेंगे। शिशु धर्म जब तक ध्रुवा है वहां पे भगवान है। यही ही जो महाबली को भी यही, जैसे महाबली वहां पे है पाताल में, वामन देव भी वहीं पे रहेंगे, महाबली भी वहां पे रहेंगे पाताल में। उस यही ऐसा ही आशीर्वाद ध्रुवा को भी दी गया है। ये ध्रुव लोक है जो कृष्ण गर्भा जो है वो शिशु मार्ग में रहते हैं। क्या अच्छी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो हम लोग को समझना है जो ये भौतिक जगत जो ध्रुव का जो है वो पहले के 5 वर्ष है। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कृष्णा भक्ति में आए हैं 40 वर्ष में, 45 के वर्ष में हम आए, लेकिन ध्रुमा जो है 5वें आयु में, 5 वर्ष की आयु में और 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और फिर वो गए 36,000 वर्ष तक भगवान, फिर वो बद्रीनाथ गए और भगवान की सेवा की उन्होंने। फिर वो बद्रीनाथ से ध्रुव लोक गए, फिर वहां पे आखिरी दिन तक ब्रह्मा के आयु तक रहे। ये बहुत बड़ी आयु मिली उनको। चतुर्युगा, हजारों चतुर्युगा से हजार, वही ब्रह्मा की आयु है। ध्रुवा जो है आखिरी तक रहेंगे कृष्ण गर्भा के रहने के लिए। ध्रुव महाराज की जय। श्लोक क्रमांक 28। मैत्रेय उवाच निशम्यत वैकुण्ठलोकजुक्तयो पिता विद्यम। तो हम लोग को समझना है, नंदा सुनंदा जो जब उन्होंने कहा, ध्रुवा से कहा आप प्लेन में बैठिए, हम लोग ध्रुव लोग जा रहे हैं। उसी समय ध्रुव जो वहां पे आए, उन्होंने अलकनंदा को बुलाया और उनसे कहा, तिलक लगाया उनके शरीर पे और उनको प्रणाम किया। बुला उनको और विमान का उन्होंने परिक्रमा की और वहां से चले गए। प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य में बता रहे हैं, जो ये मुक्ति है, ध्रुवा को जो है वो सब सेवा कर रहे थे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, ये वैष्णव जो है, वैष्णव को आलसी नहीं होना है नहाने के लिए। कभी भी हमको आलसी नहीं होना है कि तब नमस्कार करने के लिए। मैंने बहुत बार देखा है, यंग जो जवान लड़के हैं जो घर पे बैठते हैं, भक्त के भी बच्चे जब होते हैं, वो आलसी होते हैं बहुत नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। वो कॉलेज और बहुत तमोगुण का वो चक्र है। जो वैष्णव जो है वो साफ रखना है उसको, अपने शरीर को। श्री वैष्णव जो है वो कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, कभी भी नमस्कार नहीं करना है। अपने कान नाखून काटने में, बाल काटने में उनको कभी भी ये नहीं करना है। उनको बहुत ये जो अलग तरीके के एक स्त्री को मैंने देखा, वो बड़े नाखून है और उसके ऊपर बहुत चमकाया भी नाखून को भी। और रामायण में बताया गया शूर्पणखा है, जो उनके बहुत नाखून जो होते एकदम तीखे नाखून बड़े। आजकल वो फैशन हो गया है, बड़े नाखून और डेविलिश। तो ये एक फैशन का नाम दे दिया है सब लोगों ने।
तो जो मोक्ष था वो विमान में जा रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ये जो नमस्कार करना बहुत जरूरी है। हम लोग गिरते हैं बढ़ने के लिए। लोकनाथ महाराज बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। हम लोग लोगों के आगे गिरते हैं, वैष्णव के आगे जो हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत में बढ़ेंगे। ये जो शारीरिक गिरना हमारा जो है, नमस्कार करना हमको आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। नहीं हम अहंकारी, मैं नमस्कार का अर्थ है मैं अहंकारी नहीं हूँ। नहीं, हे भगवान मुझे कुछ भी अहंकार नहीं चाहिए। माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव सर्व मम देव देव। हमारी आप माता आप पिता हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे ज्ञान है और मेरे जो सब कुछ आप हैं। मैं क्यों इतना अहंकार बनूं? क्या मैंने लेके आया था? मैं आपको समर्पण करता हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। न अहंकार। नमस्ते मीन्स नहीं, नमस्ते नथिंग बिलोंग्स टू मी। मुझे पास कुछ नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो बहुत अच्छा श्लोका है। जो एक भक्त जो है वो कभी भी वो कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। भक्त को बाल काटने को, नाखून काटने को आलसी नहीं होना चाहिए कभी भी। तिलक जो है वो 3 स्तर में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। तमोगुण जो तिलक होता है वो भस्म लगाते हैं लोग, कभी कभी विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। वो जो लॉर्ड शिवाजी जो भस्म लगाते हैं, जो शमशान से लगाते हैं, भस्म को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रभु। तो शिव जी जो है वो भस्म लगाते थे। उस भस्म को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो शमशान की जो राख है उसको कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो शिव जी है वो तमोगुण है। शिव जी जो है वो जो स्वामी है तमोगुणियों के। जब हम भस्म लगाते हैं तमोगुण होता है। जब हम कुमकुम लगाते हैं वो रजोगुण होता है। जब जो विवाहित स्त्रियां होती है जो कुमकुम लगाती है, सर पे कुमकुम लगाना, सिंदूर जिसको हम कहते हैं, वो रजोगुण में आता है। वो बताती है कि वो अपने पति से और बच्चों से आसक्त है। चंदन जो होते हैं वो सत्वगुण में होता है। भस्मा जो तमोगुण, कुमकुम है जो था रजोगुण में, और चंदन होता है तमोगुण में, सत्वगुण में, सॉरी। और उसी सत्वगुण में, चंदन में 3 उसमें भाग है, 3 स्तर है। रक्त चंदन, मलय चंदन और गोपी चंदन। तो चंदन में भी 3 भाग है, 3 स्तर है। जो रक्त चंदन वो सबसे निचले स्तर पे है। लाल सिंदूर, लाल चंदन बोलते हैं जिसको। एक रजोगुण जो होते हैं, जो चंदन जो साधारणता हम लगाते हैं, और जो उससे भी ऊपर थे गोपी चंदन जो वैष्णव लगाते हैं, जो हम लगाते हैं। जो गोपियों का जो चरण धूली है, जो द्वारका से आता है, गोपी चंदन इसलिए इसका नाम पड़ा था। तो कभी भी हमको आलसी नहीं होना चाहिए स्नान करने के, गोपी चंदन लगाने के लिए कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए हमको नमस्कार करने के लिए। श्लोका नंबर 29 बताता है हमें, जब इस समय में ध्रुवा उस विमान में बैठे, परित्राय भाचार्य दिशाग्रहं पार्षदम अभिवंदय च ईयाशातच्चास्त्रं बिभक्त रूपम हिरण्मयम्। ध्रुवा का जो शरीर जो है स्वर्ण में आ चुका था उस समय। उनका ध्रुवा जैसे ही उस विमान में बैठे, उस प्रणाम करके, नंदा और सुनंदा को प्रणाम करके, उनके शरीर से प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था। स्वर्ण के भांति उनका प्रकाशमान हो रहा था शरीर। तो आप देखिए, जो आप सब सुंदर भक्त वैष्णव या वैष्णवी जो हैं यहाँ पे, आप भक्त हैं 20 वर्षों से, कोई भक्त है आपके 30 वर्षों से, कोई 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से, 1 साल से भक्त है सब इस जगह पे।
मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जब घर जाओगे आप एक फोटो लीजिए अपना, जो फोटो बहुत वर्षों पहले भक्त बनने से पहले आपने वो पिक्चर लिया था, और वो चित्र अभी आप देखिए जो आपका, और जो अभी का चित्र है वो देखिए। जो आप पुराने चित्रों को देखेंगे तो आप बिन लादेन लगेंगे, बड़े बड़े मूछें रहेगी, अलग अलग तरीके आपके रहेंगे, लेकिन सब कुछ जो भक्त है, बहुत आजकल उन भक्तों में प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाशमान लग रहे हैं एकदम। ये बहुत अंतर है, जरूर अंतर आया रहेगा। जब लोग भक्त बनते हैं 2-3 वर्ष के बाद वो शाकाहारी हो जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, वो भगवान का नाम जप करते हैं, आप देख सकते हैं विशेष उनके में प्रकाश आ जाता है। हाँ या नहीं? हाँ, ये चेतना हमको, हमारे शरीर को परिवर्तित कर देती है, सकारात्मक चेतना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है कि जो एक गृहस्थ होते हैं 10-12 वर्ष के बाद भाई बहन लगते हैं। आपने देखा है कभी ऐसे जो पति पत्नी बाद में भाई बहन लगते हैं, वो इतनी, उनका देखने का नजरिया वो इतना समीप हो जाते हैं एक दूसरे से, वो बहुत आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो चेतना उनके ऊपर इतना प्रभावशाली होते हैं कि जो पति पत्नी अब भाई और बहन की तरीके से लगते हैं। इसका मैं एक सच्ची बात बताऊंगा। एक पति पत्नी थे, वो ये गल्फ जगह से हैं, मध्य पूर्व जगह से, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। उनके पास बच्चे बहुत समय से था, बच्चा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक बच्चे को अपनाया, बाहर से लिया। अब 20-25 हो गए, वर्ष हो गए, और उसकी बेटी अभी बढ़ गई है, लेकिन जब आप देखेंगे वो बच्ची जो है वो अपनी माता की एक जैसे ही देखेगी, परंतु वो उनकी पुत्री नहीं वो, लेकिन उनके जैसे ही दिखती है, उनकी छाप लगती है। माता और बेटी, वो ऐसा लगता है कि बड़ी बहन और छोटी बहन है। जो बच्चों के जो उनके जो हमारा चेतना है वो हमारे शरीर के ऊपर वो दिखता है, और जब हम भक्त बनते होते हैं तो उनके अंदर प्रकाश आ जाता है, उनके ऊपर आकर्षण हो जाता है, उनके शरीर पे ये प्रकाश आप देख सकते हैं उनके शरीर में। यहाँ पे आप ध्रुवा जैसे ही वो विमान में बैठे, उनमें प्रकाश आने लगा, हिरण में हो गए थे, उनमें प्रकाश आ गया, स्वर्ण के तारी, एकदम चमकता हुआ स्वर्ण। इसके बाद वाला श्लोक का बहुत अच्छा है, और इसके बाद ऐसी आश्चर्यजनक चीज हुई है श्लोक 30 नंबर श्लोक में, बहुत अच्छी चीज हुई है, वो देखेंगे। आवाज साफ सुनाई दे रही है ना सबको? आवाज सुनाई दे रही है ना सबको क्लियर अभी? जी प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा। ठीक है, 30वां श्लोक पढ़ेंगे अभी। तदुतन पदपुत्रो ददर्शन्तकम् अगातम् मृत्युर्मूर्धनि पादं नत्वा अरूर्वबाधुतं राम तदोत्पान पुत्रो उत्पान पदो पत्र, उत्पाद का जो पुत्र है ध्रुवा, ददार्शतकम आगतम, उन्होंने देखा बहुत विशेष व्यक्ति वहां पे आ रहे थे। कौन वो व्यक्ति थे? अंत का जो था, अंत है जिसका मृत्यु, कौन है वो? मृत्युर मूर्धनि, मृत्यु आई थी उसके समक्ष। पदम दत्वा, क्या ध्रुवा ने किया? और उस मृत्यु के ऊपर पैर रखे उस विमान के ऊपर चढ़े वो। ये कुछ अलग हुआ। आप ध्रुवा जब विमान के अंदर चढ़ रहे थे तो उनके मृत्यु उसके समक्ष, मृत्यु के जो स्वामी थे वो प्रकट हुए वहां पे। वो ये तरीका है किसी मृत्यु होती है तो, अगर कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ना होता है तो अगर उसको मुक्ति भी प्राप्त होती है, अगर कल को हमको मुक्ति प्राप्त होगी, हमको ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग वापस जन्म ले या नहीं ले, या हमको मुक्ति प्राप्त हो, जो कुछ भी हो, मृत्यु आनी हमको मृत्यु आएगी उस समय हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मृत्यु आने के बाद मृत्यु भयभीत नहीं हुए, वो अभय थे और वो हंस रहे थे, उन्होंने शरीर भी नहीं छोड़ा।
उन्होंने अपना पैर उस मृत्यु के ऊपर रखा और वो विमान में चढ़ के चले गए, विमान में उड़ गए। ये कभी वक्त के साथ पूरे कभी भी नहीं हुए पुराने ऐसे संस्कृत में। उन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और सर विमान के ऊपर रखा और वैकुंठ में चले गए सीधा। प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, ध्रुवा जो तो अभय थे, वो उनको चिंता ही नहीं थी कुछ क्या हो रहा है, उनको शरीर छोड़ना ही था और उनको शरीर, वो सशरीर चले गए। साधारण व्यक्ति है वो भयभीत हो जाते हैं मृत्यु के प्रति। मृत्यु सर्वस्व, डेथ विल कम, मृत्यु आएगी हमारे जीवन में, सब कुछ छीन लेगी हमसे। मृत्यु जो है अब एक बहुत अच्छी शिक्षा है हमारे लिए। आप सबको, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अनुभव किया है जो गांव में होते हैं। अगर कोई मृत्यु होता है गांव में और वो मृत्यु शैया पे है, तो गांव में अगर आप देखेंगे, ये अनुभव कर सकते हैं, जब आप गांव में रहेंगे तो अचानक जो कुत्ता है वो भौंक रहा था, वो भौंकेगा नहीं, वो चिल्लाएगा जोर से। लेकिन जब मृत्यु आएगी तो जो कुत्ते होंगे और वो चिल्लाना शुरू कर देंगे जोर से। और जो गाय, और अगर गाय का बछड़ा उस घर में होगा, गाय और बछड़ा जो घबरा जाएंगे, वो जो रस्सी तोड़ने के इच्छा करके भागने के प्रयत्न करेंगे। और जो पंछी होंगे वो पेड़ के ऊपर, वो पंछी भी भाग जाएंगे वहां से। आप सबने किसी ने अनुभव किया रहेगा ये। हम लोग तो अभी यहाँ पे रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि हमको ये जो पशु यमदूत को देख सकते हैं कि वो वहां पे आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे अभी शहरों में हम शायद नहीं देख सकते, परंतु पशु घबरा जाते जब देखे थे। और जो व्यक्ति मृत्यु हो रही है वो भी देख सकता है यमदूत को, क्योंकि वो घबराया होता है। अगर आप उसके बाजू में खड़े रहेंगे, अगर क्या आपके परदादा होंगे या दादा होंगे, वो मृत्यु शैया पे होंगे, तो वो आपका सीधा हाथ पकड़ लेंगे जोर से, और यहाँ वो उस बेड को पकड़ लेंगे। वो इतना जोर से पकड़ लेंगे बेड को कि क्योंकि वो यमदूत को देख सकते हैं, इसलिए वो डर जाते हैं और वो जोर से पकड़ लेते हैं पलंग को, और वो उसको, आत्मा को शरीर से छीन निकाल लेते हैं। और वो आत्मा को, हमको 9 द्वार है हमारे शरीर में है, तो जो आत्मा हमारे उस द्वार से ले जाएंगे। आप देखेंगे जो शरीर वहां पे पड़ा रहेगा, और आपको देखेंगे कि वो आपको पकड़ लेंगे, और वो शरीर से वो पलंग से थोड़ी उठेगी और नीचे गिरेगी। तो मृत्यु बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी है। कोरोना में आपने देखा रहेगा बहुत समय किस प्रकार से कितने घबराए हुए थे मृत्यु के प्रति, बहुत घबराए हुए थे मृत्यु के प्रति। परंतु यहाँ पे ध्रुव अभय है, वो मृत्यु के ऊपर विमान, मृत्यु के समय विमान के ऊपर बैठे और चले गए हंसते हुए। 31 नंबर श्लोक लेंगे अभी। उस समय ध्रुवा को स्मरण आया, तदा दुन्भय दूर मृदंगा पन्वादया गंधर्व मुख्या प्राजुगहु पेतु कुसुमा वृषः। उसके बाद क्या हुआ, देव वहां पे फूलों की वर्षा कर रहे थे और गंधर्व गा रहे थे, सब वादन बजा रहे थे। विमान जो थे है वो ध्रुवा को लोग के पास आए, और ध्रुवा ने पूछा, नंदा और सुनंदा से पूछा, कहाँ है मेरी माता, क्या हुआ मेरी माता को। तो देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, एक बात है ध्रुवा की बहुत दृढ़ वाली थी कि अपनी माता के प्रति वो समर्पित था। दूसरा था वो वर्त प्रदक्षिण गुरु थी ध्रुवा की। अगर आप देखेंगे हमारे जीवन में वर्तमान प्रदक्ष गुरु जो बहुत होते हैं, इतने वो लायक नहीं होते जितने भक्त होते हैं। कोई व्यक्ति कभी आएंगे अपने जीवन में, आपको कृष्ण भावनामृत से जोड़ेंगे और वो खुद अदृश्य हो जाएंगे, परंतु ये मेरा कर्तव्य है उसको कृष्ण भक्ति में ले आना है। आपने देखा रहेगा, आप लोग ने बहुत सारे भक्त होंगे जिनको आपको भक्ति में लेके आए हैं, वो कभी कभी बहुत बार नहीं, बहुत लोगों ने देखा रहेगा वो लोग ने भक्ति छोड़ दी होगी, लेकिन वो कर्तव्य है वो उस भक्त का।
तो ध्रुवा की ये कर्तव्य है, वो स्मरण कर रहे हैं अपनी माता को, उनकी माता को पुनः वापस लेके आना है, उनको अपनी माता को वापस ले आना है। तो उन्होंने नंद और सुनंदा से कहा मेरी माता कहाँ है। वही चीज हुई वहां पे। अगर आप देखें ये लीला वहां पे हुई। रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजाचार्य ने कहा, उनके पास यादव प्रकाश थे, वो मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे। एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने बताया, बड़ा सुंदर श्लोक बताया, और उन्होंने श्लोक को ऐसा तर्क वितर्क किया कि उन्होंने कहा हरि का जो मुख है वो बंदर का पिछवाड़ा दिखता है। भगवान हरि का जो मुख है वो बंदर के पिछवाड़े के भांति लग रहा है। तो वो जो भक्त थे वो बहुत दुखी हो गए और उन्हें अपने गुरु को वापस लेके आए। और ये हम लोग को कर्तव्य है कि शिष्य का, कि अपने गुरु को पुनः आध्यात्मिक जगत में लेके आना है। गुरु का मतलब मैं बता रहा हूँ वर्त प्रदक्षक गुरु। उसके बाद रामानुजाचार्य जो थे, यादव प्रकाश को भक्त बनाया जिसने ये गलत टिप्पणी की। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो सन्यास दिया, केशव भारती को सन्यास दिया, केशव भारती जो थे ब्रह्मवाद संप्रदाय से थे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, उनको दीक्षा दी। तो यहाँ पे ध्रुवा जो है वो सोच रहे हैं अपनी माता के बारे में, अपनी माता को पुनः लेके आने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने नंद सुनंदा से पूछा, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी जो शिष्य होते हैं वो अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु से काफी सक्षम होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा भक्त बन चुके थे ध्रुव अपने जीवन में। इसका जो श्रेय है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को भी प्राप्त होगा। ये अलग प्रकार की परिस्थिति हो गई। और ऐसी परिस्थिति जो है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो है वो कम लायक हैं शिष्य के कारण। और क्योंकि जो शिष्य की भक्ति का जो ये है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को भी लाभ प्राप्त हो। जैसे रामानुजाचार्य ने अपने यादव प्रकाश का उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती का उद्धार किया। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ध्रुवा हाथ जोड़ करके प्रकाशमान स्वर्ण के भांति प्रणाम करते हुए वो अपनी माता से पूछ रहे हैं कि सुनंदा नंदा से, वो जो हंस रहे हैं नंदा सुनंदा, वो हंसते हुए ध्रुव को कह रहे हैं, ओ ध्रुवा, आप जो आपकी माता है वो आपसे आगे जा रही है, आप चिंता मत करिए। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रश्न है, आप सबको गजेंद्र स्तुति पता होगी, जो मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया, भगवान जो आए गजेंद्र को भी मोक्ष दिया और मगरमच्छ को भी उद्धार किया। हम सबको पता है गजेंद्र इतना लायक नहीं था। जो पहले किसको मुक्ति मिली, गजेंद्र या मगरमच्छ को? तो जो मगरमच्छ को पहले ज्यादा उद्धार हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। गजेंद्र बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। मगरमच्छ इतने अच्छे भक्त नहीं थे, क्योंकि वो गजेंद्र के संग में आए इसलिए उसको मोक्ष पहले प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से ध्रुवा बहुत लायक थे अपनी माता से। उसकी माता जो थी वर्तम प्रदक्षक गुरु थी वो तो, लेकिन उसका भी उद्धार किया ध्रुवा ने, उसका भी उद्धार हुआ। वो ध्रुवा के आगे जाने लगी। तो आप देख सकते हैं कभी कभी हम लोग इतने अच्छे भक्त नहीं हो सकते। बुद्धिमानी होता है कि जो एक जो बहुत अच्छे भक्त है उनका शरण लेना, उनकी कृपा के कारण हम आगे जा सकते हैं। तो कोई भक्त का आगे हमको जुड़ना है और समर्पण करना है। तो जो देव होते हैं वो वर्षा की फूलों की वर्षा भेज रहे हैं, गुणगान कर रहे थे, और ध्रुवा सब कुछ देखते हुए जो भूलोका, भंवरलोका, मरलोका, ऐसे 14 जो लोक हैं वो सब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ध्रुवा
जो प्रणाम करते हुए विनम्रता से और भगवान को प्रणाम करते हुए आगे जा रहे थे। इस प्रकार से ध्रुवा जो है वो ध्रुवलोक चले गए आध्यात्मिक जगत में। और दूसरे बात क्या होता है, फलश्रुति होती है। उस 7 दिन में हम लोग ने पूरा श्रीमद् भागवतम सुना। अभी इसका जो फल क्या प्राप्त होगा हमें भागवतम को, कुछ हमारे में जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, या हमारी जप बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी भक्ति ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्रचार कुछ ज़्यादा तरीके से अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार के से करेला जो है वो काशी जा रहा है, करेला काशी जा रहा है, गंगा में जा रहा है, दर्शन करते विश्वनाथ का, वापस घर आता है करेला, और करेले को काटते हो फिर भी वो कड़वा ही होता है। तो करेला कभी बदलता नहीं है। तो 7 दिन फलश्रुति श्लोका ये है। श्लोक क्रमांक 44 लेंगे, 44 से 52 तक। कोई भक्त को ये उच्चारण करना है तो उच्चारण कर सकते हैं। 44 से 52 तक ये फलश्रुति श्लोका है। आपको पता होगा, अकालो सर्वमाकस्मक्षामयो उद्धारति तुमने भक्ति 6 दिन हम लोग ने श्रीमद् भागवतम की चर्चा की। अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम को आखिरी 7वें दिनों में जो सुना है, बिना भक्ति के अगर ये कथा सुनी है, अगर कोई भक्ति भी नहीं है तो भी उसने सुना है 7 दिनों में, अगर ये भागवतम का ये कथा सुना है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे? उनको भौतिक ऐश्वर्य पूर्ण प्राप्त होगा, वो एक राजा के भांति जिएगा, उनको बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, उनके पास बच्चे होंगे, बहुत पैसा होगा, उनके पास बहुत धान्य होगा, गाय होंगे। भले उसके पास भक्ति नहीं हो, अगर सिर्फ नाम के वास्ते उन्होंने सुना और बैठा और पूरा समय बैठ के सुना है उसने 7 दिन, तो उसको ये सब प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप ध्रुव स्तुता अगर बहुत भक्ति भाव से सुनांगे तो वही प्राप्त होगा। ध्रुवा को जो प्राप्त हो वो हमको प्राप्त हो सकता है अगर 7 दिन अगर हम लोग ने ध्यान से। तो मैं भक्त से कहूंगा कि कोई भक्त को पढ़ने के लिए तो हम कृष्ण चैतन्य को कहेंगे उच्चारण करने के लिए। एते तं हितं सर्वं यत् पृष्ठ अहम् इवातया दूर्वस्योदामयस्य चरितं समतं सतं नान्यं यस्य मयुष्यं पुण्य यस्य स्वत्वमनयं महात् स्वर्गं धर्व्यं सौमनस्यं प्रशायमाघमर्शनम्। कलेश संशय महतम इच्छतम तीर्थम श्रुतो शलदया नयो गुना यत्र तेजस्तत् इच्छुना मानो यत्र मना स्वयं। प्रयत कृते पारतः प्रदत्तः समावय द्विजनन् माम् स्वयं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्।
पौर्णाशमशं शनवल्यं नवदशं श्रवणे अथवा दिनाक्षय व्यातिपाते संक्रामे अर्कादिने पीवी अपि वा संक्रमण श्रीवचदाननं त्रिथपादपदाश्रय नेचं तत्र मानात्मनां संतुष्टा इति सद्यति। ज्ञानमज्ञान तत्वया यो युध्यय सत्प्रथेयमर्तं कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुग्रतेन ते इदं मया ते विहितं कुर्वाधो कुर्वन्तः ध्रुवस्यः विखात्य विशुद्धकर्माणा हित्वर्भकाकृदाकनिमातुर् ग्रहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो ये फलश्रुति श्लोका जो है यहाँ पे तो हम लोग ने चर्चा समझे ध्रुवा के बारे में। जो भक्त जो है वो बहुत व्याकुल है ध्रुवा को समझने में। अगर आप सिर्फ ये लीला को सुनोगे तो जो भक्त है वो शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे। इसके भौतिक लाभ क्या है? जब हमको बड़ी आयु स्वर्ग में रहने का शक्ति प्राप्त होगी, जो हमारे सारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। भौतिक लाभ भी इसके बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बहुत ध्यान पूर्वक इस बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर ये ध्रुव स्तुति सुनेंगे, अगर ये जो द्विज ब्राह्मण है, अगर कुछ वो उनको भगवत धाम प्राप्त होगा। अगर आप वो से पढ़ते हैं, ध्रुव स्तुति पढ़ते द्वादशी के दिन पे, कार्तिक मास में, श्रावण मंथ में और ऐसे विशेष दिनों में पढ़ते हैं जब पूर्ण चांद होता है, और उनको परम भगवान का जो धाम प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे गुणगान प्राप्त होता है ध्रुव स्तुति में, बहुत प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा जो दृष्टांत था हमारे विश्वास हृदय के अंदर बढ़ाने के लिए था, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए। मैं एक दृश्य बताऊंगा मैं वृंदावन में क्या हुआ एक बार, फिर इसको हम पूर्ण विराम देंगे। तो एक डॉक्टर डिवोटी है जो इस्कॉन में, वो आई कैंप बरसाना आई कैंप करते हैं वृंदावन में, और वो आई कैंप में तो एक भक्त को एक अनुभव हुआ एक बड़ी माता जी के साथ। तो उन्होंने ये कथा के बारे में बताया। उत्तर भारत में जब स्त्री की विवाह होता है, उनको गोपाल जी का विग्रह दिया जाता है। तो ऐसे उत्तर भारत में एक माता ने अपने बच्चे को लड्डू गोपाल का विग्रह दिया था, लड्डू गोपाल जी का। ये स्वर्ण के, चांदी के देते हैं। तो ये उनके जो सेवा के लिए देते हैं, माता अपने बेटी को, और वो विग्रह जो है माता अपनी पुत्री को, पुत्री अपनी पुत्री को, और इस प्रकार से वो विग्रह सब बांटते हैं। तो एक ऐसा भक्त थे, वो उनके विवाह हुआ और वो वृंदावन में गई, वहां पे वृंदावन में वो विग्रह को लेके आई। पूरे
जीवन तक उसकी सेवा कर रही थी गोपाल की। और आरती ये सब बहुत ध्यान से वो सेवा कर रही थी, भगवान के जप करना, नाम करना, उनका सेवा करना। वो बूढ़ी हो गई एक समय के बाद, और उसका जो पुत्र है उनका विवाह हो गया, और वहां पे उनके विवाह, उनको ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। तो जो उसकी माता थी वो नई बहू को उसको दिया, वो दिल्ली से थी, उनको ये सब संस्कृति पता नहीं थी। वो भी सेवा कर रही थी, परंतु एक दिन जो विग्रह थे उनके हाथ से गिर गए, भगवान से विग्रह गिर गए, और वो जो वृद्ध स्त्री थी वो बहुत दुखी हो गई। वो गुस्सा करने लगे, अपनी बहू को चिल्लाने लगी, अपने पुत्र को चिल्लाने लगी, और कि मेरे लाला को कुछ हो गया, मेरे कृष्णा को कुछ हो गया। उन्होंने खाना बंद कर दिया वृद्ध स्त्री ने। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके कृष्णा को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है माता, आप अपना सेवा करते रहिए। और वो बहुत गुस्से में गई और वो बेटे को चिल्लाया, और बेटे को क्या हुआ, मेरे लाला को कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, आप जाओ डॉक्टर को लेके आओ। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर हंसेगा आपके ऊपर। तो लाला के लिए ये उनका क्या है, तो लाला जो है वो डॉक्टर से मैं, आप घर पे आओ, वो डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर को लेके आओ, आप डॉक्टर को बोलते आपसे मेरी माता को जो आप लाला को देखो, बोला लाला सही है। तो वो डॉक्टर आया और उसको देखा, डॉक्टर आया, उसने प्रणाम किया कृष्णा को, मैया आपके लाला को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका लाला बहुत स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला कि कैसा मूर्ख डॉक्टर हो, किस प्रकार से आप देखते हो, आप अपने कान में कुछ लगाते हो और आप देखते हो। तो माता ने उनको बहुत गुस्सा किया, तो माता को पता था, तो उन्होंने वो कान पे लगाया उपकरण उसका, और वो छोटे विग्रह कृष्णा के लिए मूर्ति विग्रह लिए, और वो लड्डू गोपाल के पास गए और उनके विग्रह के ऊपर रखा कान से उपकरण को, और फिर उनके हृदय से उनको धड़कन सुनाई दी। उन्होंने वो विग्रह जो थे वो मंदिर में रखे वापस, और वो माता के चरण छुए और वहां से चुपचाप चले गए। तो ये एक डॉक्टर का एक अनुभव है, बरसाना आई कैंप में उन्होंने ये अनुभव बताया। आजकल भी ऐसे भक्त हैं, तो हम लोग को ये 7 दिन के जो ये कथा थी वो हमारे जप को सुधारने के लिए और श्रील प्रभुपाद के जो ये आंदोलन को सहायता और प्रचार करने में सहायक हो। और मैं आप सब ये अवसर लूंगा, मेरा जो प्रणाम करते हुए आप सबको, और श्री वल्लभ प्रभु जी का मैं आदर सत्कार करूंगा, सम्मान, ब्रजलीनाथ प्रभु जी का भी मैं प्रणाम करूंगा, जगन प्रभु का भी मैं प्रणाम करूंगा, परमेश्वर गौर प्रभु, ऐसे कितने वरिष्ठ जो भक्त हैं। और विशेषता जो इस प्रोग्राम के जो प्रभु जी के घर पे होता है, अभी सब ऑनलाइन हो गया है, महेश प्रभु जी के घर पे होता है पहले, तो ये सारे जो वरिष्ठ वैष्णव को मैं देख सकता हूँ। राम रूप गौर प्रभु है और स्क्रीन पे देख सकता हूँ, विनय भूषण प्रभु जी हैं, ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं। मेरा सबको प्रणाम कर रहा हूँ, सबको प्रणाम मेरा, और अंततः मेरे सब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम, और मेरे गुरु आध्यात्मिक गुरु को श्याम वल्लभ प्रभु जी को प्रणाम। बहुत ये अच्छा अवसर आपने दिया मुझे, अलग अलग प्रकार के पहले से आपने बताया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसा कि कहा मैंने, श्याम वल्लभ प्रभु बता रहे हैं अभी ये सप्ताह पूर्ण विराम पे आ रहा है, परंतु ये कभी कभी जो अंततः हमारी शुरुआत होती है तो हम व्याकुल हैं और ज्यादा प्राप्त करने के लिए, परंतु ये बहुत अच्छा ये जो सप्ताह गया हमारा आप सबके साथ, तो 500 से अधिक भक्तों ने इसका जुड़े हैं और ये 1 हफ्ते तक उन्होंने सुना,
और सबने साक्षात्कार किया होगा। जैसे आपने कहा, सबके हृदय में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। जब मैं आपको सुनता हूँ, मुझे बहुत ये उत्साह देता है कि ये संदेश आगे लेके जाने का इच्छा होता है। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की सेवा, वैष्णव की सेवा में प्रयोग करना, और कैसे प्रचार करना है, कैसे हम लोगों को जो सुनने में, श्रवण में अलग अलग उदाहरणों, कथाओं को बता के कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने, इतने सुंदर ध्वनि से आपने सुनाया, बहुत अच्छे शब्दों का आपने चुनाव किया और अच्छे तरीके से आपने, तो हम आपसे बहुत, आपके आशीर्वाद से बहुत हमारा अच्छा है। तो आपके अनुमति से हम जगजीवन जगन्नाथ प्रभु जी को बुलाने का प्रयत्न करेंगे और ये जो प्रश्नोत्तरी है उसको लेंगे, और जो ये सब जो सुनने वाले श्रवण थे, इसके बाद प्रश्न उत्तर भी होगा, आप वो भी सुनना है। जगजीवन प्रभु ये जो प्रतियोगिता चल रही है उसके बारे में बताएंगे, और ऐसे और सारे अलग अलग कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जगत साक्षी प्रभु हरे कृष्णा बोल रहे हैं। आपके कारण बहुत सारे जो हैं, हमको ये अवसर प्राप्त हुआ, हम लोग ने ये प्रोग्राम किया तो बहुत सारे भक्तों ने इसमें भाग लिया है। दो दक्षी जो है वो पहले आई हैं और श्रेया जो दूसरी आई है, और जो एच के हैं ये रिपोर्ट के लिए है। आप देख सकते हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये उसके साथ दिख रहा है। पूरे सिस्टम से हम लोग ने बनाया, अपने हाथ से नहीं बनाया। तो आप सबको दिखाने के लिए मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि इस प्रकार से हम एक और प्रश्नोत्तरी आज बनाएंगे, वो जो 19 मार्च का था। ये जो प्रतियोगिता है इसमें कुछ तत्व है, कथाएं हैं, और इसमें जो अनुभव हैं ये सारे चीजें दिखाई जाएगी। उसमें प्रश्न आएंगे, उसके प्रश्न जो ध्रुवा जो है, जिस प्रकार से उनको दुख प्राप्त हुआ, फिर उसको कैसे वो दृढ़ता की ओर ले गया, दृढ़ता कैसे साक्षात्कार की ओर ले गई, साक्षर से वो कैसे क्रोध में गए, फिर क्रोध होने के बाद कैसे वो क्षमा की तरफ गए, फिर कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर ज्ञान से कैसे वो भक्ति की ओर गए। तो ऐसे सारे प्रश्न उत्तर आएंगे और वो फिर भक्ति की ओर ले गए। तो इस प्रकार से जो 2 दिन हम लोग ने देखा, अभी हम लोग का जो ज्ञान देखा, अभी हम भक्ति की ओर भी जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आएंगे अभी जो हमारी प्रतियोगिता में है। तो ये प्रतियोगिता का जो लिंक है वो शेयर किया जाएगा आप सबसे। तो ये ध्रुवा की कथा और ध्रुवा की स्तुति के बारे में बताता है। तो आज का जो प्रतियोगिता का जो ये प्रश्नोत्तरी है, वो 15 प्रश्न आएंगे, वो सब ज्ञान के ऊपर और भक्ति के ऊपर है। तो आज भी आप उसमें अपना सहभाग करिए। तो आज जो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्रश्न उत्तर जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप शुरू करिए प्रश्न उत्तर, जो यहाँ पे कथावाचक का प्रश्न उत्तर होगा, क्योंकि आप असली प्रश्न उत्तर आप भूल जाएंगे। तो उसमें से आप बचे रहिए। और इसके बाद कुछ एक बोनस प्रश्नोत्तर आएंगे जिसमें और अलग अलग प्रश्नोत्तर भी आएंगे। और आप हम लोग को मैसेज भेजिए कि हम लोग अपना नाम लिख के, ये प्रश्नोत्तर का जो असली उद्देश्य है कि आप ध्यान से सुनिए और अपने अंतरंगा जो साक्षात्कार हुए हैं और क्या समझे, क्या सीखे, तो वो सब बताने के लिए प्रश्नोत्तर का प्रतियोगिता को कराया गया 7 दिन तक। और वो भी बहुत सारे भक्तों के साथ, जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे समझ के ये प्रश्नोत्तर किया हुआ है। तो अपने आप जो हम समझे उसको और गहराई तक ले जाएं। तो आज भी आप इसमें सहभाग करें। 190 लोग भक्त जो हैं उसमें जुड़ते हैं प्रतियोगिता में। बहुत अच्छा है, ये लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, इनसे मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा जो आप सब लोग जुड़ रहे हैं इस सप्ताह के थ्रू। जो ये
जो रोज जो ट्रांसक्रिप्शन जो ये मैनुअल जो सुनते हैं हम लोग, जो भी वो लिखावट में भी है, हम लोग उन सबको मिला के हम लोग ये प्रश्नोत्तरी को बनाते हैं और समय पे हमको ये प्रश्नोत्तरी मिल जाती है। और कब हम लोग कभी कभी हाथ से ही लिखते हैं, समझते हैं, कभी कभी हम वीडियो सुन के हम लोग वो प्रश्न बनाते हैं। एक नाम मैं बोलना चाहूँगा, श्यामलंगी माता जी जो है वो बहुत वरिष्ठ वैष्णवी है, बहुत सारी सेवाएं करती है। वो बहुत उत्साह से ये प्रतियोगिता में एक बच्चे के भांति वो उत्साह से हमेशा प्रतियोगिता में आती है और कुछ गलती होती है वो हमको सुधारती है और हमको वो उत्साहित करती है और हमको बोलती है ये सब करने के लिए। तो ऐसी वरिष्ठ वैष्णवी को यात्रा में भी बहुत आती है और हमको उत्साहित करती है। तो उनको श्यामलंगी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो हमको यहाँ इतना दूर आई हैं और हमको लेके आई हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो मैं अभी दिखाऊंगा आखिरी प्रश्न उत्तरी इस प्रतियोगिता का, मैं लिंक भेजूंगा सबको और मैं सब जो एवी टीम है उनसे कहेंगे हिंदी फोरम में भी डालिए और चैट बॉक्स में आएगा। और सबका धन्यवाद करूंगा, जगत साक्षी प्रभु का भी धन्यवाद करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे। आप सबके ऊपर प्रभु जी, श्यामल प्रभु जी, धन्यवाद आप सबका। मैं आपको दीक्षा के बाद ही देख रहा हूँ तो आपको बहुत धन्यवाद। आपका नाम बहुत रोमांचक है, आपका श्यामल विजयपति प्रभु और श्री वल्लभ प्रभु के बीच वाला नाम दिया गया आपका। हरे कृष्ण। आप सबको देख के अच्छा लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे कि प्रभु जी ने कहा है और क्या हम लोग ने सीखा है, हमको ये क्या है प्रतियोगिता, हम लोग ने जो भी सीखा है वो प्रश्नोत्तरी में हम देख सकते हैं कितना हम लोग ने सीखा है, क्या क्या सब ज्ञान हमको प्राप्त है। जो भी हम लोग सूक्ष्म बातें सीखे हैं, जगत साक्षी प्रभु से सीखे हैं, वो सब इन 7 दिनों में सीखे हैं, वो सब प्रश्नोत्तर में हम देख सकते हैं। अभी मैं प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हुए, किसी का कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते, पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो प्रश्न गोविंदानंद प्रभु पूछ रहे हैं कि कैसे शरीर, कैसे ध्रुव लोक में ध्रुवा अपने उस शरीर में चले गए वैकुंठ लोक में, पांडव भी अपने शरीर में गए, तो कोई सब समझा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले से ये बात बता रहा था, ध्रुवा जो गए थे विष्णु लोक गए थे, वैकुंठा नहीं गए। वो विष्णु लोक जो है वो इस भौतिक जगत में है, वो एक वैकुंठ धाम के एक क्षीरोदक्षाय विष्णु कृष्ण गर्भा जहाँ पे रहते हैं वहां पे ध्रुव गए हैं। तो श्वेत दूप जहाँ पे ध्रुवा गए, तो अगर जब वैकुंठ जाते हैं, ये भौतिक जगत से, भौतिक शरीर से नहीं जा सकते, लेकिन विष्णु लोक तक हम जा सकते, ध्रुवा जा सकते हैं, भौतिक जगत से जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु। कमल मुखी माता जी पूछ रही है, जो लोग वैकुंठ में जो लोग हैं वो इस व्यक्ति रहते हैं कि दूसरे लोग रहते हैं? वैकुंठ में वो दूसरे होते हैं। जो भी नाम और सुन रहे थे विष्णु लोकम जो है, वो जय विजय जो थे वो सेवक है, विष्णु लोक में है। इसलिए कहता है कि वैकुंठा से वापस आप जन्म नहीं ले सकते हैं। कुमार जो है वो वैकुंठा नहीं जा सकते हैं। और ये सारी जो लीला हुई है सब विष्णु लोक में हुआ है। ये सारी लीला जो विष्णु लोका में वो सेवक है, वो वैकुंठा में नहीं है सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और प्रश्न है, मनोहरिणी माँ कदम कदमिनी माँ से पूछ रही है, कुछ आप बता सकते हैं प्रश्नी गर्भा के बारे में, जो ध्रुवा के साथ रहते हैं, ऐसी कोई लीला आप बता सकते हैं प्रश्नी गर्भा के? इसके ज्यादा विस्तार नहीं व्याख्यान की गई है। देवकी और वसुदेव जो है वो जो गृहस्थ थे वो सतयुग में आए और प्रश्नी और सुतापा सतयुग में प्रकट हुए थे। प्रश्नी जो थी पत्नी थी और सुतपा पति थे। प्रश्नी जो सुतपा और उसी समय उनके पुत्र हुए और उन्हें सीधा आध्यात्मिक जीवन लिया उनके पुत्र ने, और वो जंगल में ध्यान के लिए चले गए। बहुत कम व्याख्यान दी गई है इस बारे में, प्रश्नी गर्भा के बारे में।
एक बार आप ना बताएंगे वो 7 द्वारपाल का नाम बता सकते हैं एक बार? 7 नंदा, सुनंदा, जया, विजया, अद्रा, सुभद्रा, बला, प्रबला। मैंने ये लिख के रखा है कहीं पे, मैं देखता हूँ एक बार। बला, प्रलभा, चंडा, प्रचंडा, वाता, विताता, कुमुदा, कुमुदाक्षा, बला, प्रबला। ये भागवतम में है 7 द्वारपाल, ये श्लोका में है, उसमें ये नाम दिए गए हैं। कृष्ण चैतन्य को कुछ प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद सुनाई नहीं दे रहा है उसका, हम बस पूछ रहे हैं। आप सबको ध्यान से सुनाई दे रहा है ना? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करिए। चैतन्य बोल रहे तो मुझे कोई मिस्टेक हुई तो मुझे क्षमा करिए, त्रुटि हुई तो क्षमा करिए। मेरा एक प्रश्न है, ध्रुव महाराज जो है राज्य किया, 36,000 वर्ष से ज्यादा उन्होंने राज्य किया, वहां से क्या वो उस समय छोटे बच्चे ही रहे कि वो बड़े भी हो गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जब मैं करता हूँ श्लोका, मैं आपसे ज्यादा त्रुटि करता हूँ तो आप मुझे क्षमा करिए। तो ध्रुवा जो है उन्होंने राज्य किया 36,000 वर्षों तक, लेकिन भागवतम कहते हैं कि वो कभी भी बूढ़े नहीं हुए, वृद्ध नहीं हुए, वो सदैव जवान थे। 16 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे के भांति लग रहे थे, जवान के भांति लग रहे थे। आपने देखा वो चित्र जहाँ पे ध्रुवा बैठे थे विमान में, वो एकदम जवान लग रहे थे, 16 वर्ष के बालक लग रहे थे या 18 वर्ष के बालक लग रहे थे। तो इस प्रकार से वो हमेशा दिखते हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर, आपके जैसे आप सुंदर दिखते हो। निपुर माता जी का भी प्रश्न है। एक प्रश्न, जो विष्णु लोक और ध्रुव लोक जो है वो संसार का जब विनाश होता है तो वो भी विनाश होता है। विष्णु लोक ध्रुव लोक जो है वो परमात्मा क्या होगा, परमात्मा को क्या होगा जब संसार का विनाश होता है? तब भौतिक जगत में है, परमात्मा हर जगह पे है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है वो परम भगवान को हम साक्षात देख सकते हो, तो परमात्मा की जरूरत नहीं है भगवत धाम में। परंतु जब ध्रुव लोक, विष्णु लोक और ये सारे जो लोग, वो कारणोदक्षाय विष्णु वो निगल लेंगे, पूरा कारणोदक्षाय विष्णु पूरा निगल लेंगे और ये सारे लोगों को निगल के वो सो जाएंगे। फिर जब दूसरा सृष्टि का निर्माण होगा, फिर ये सारे वापस उनके शरीर से प्रकट होते हैं। पर उस समय सारी जो जीव होते हैं ध्रुव लोक व विष्णु लोक में, वो वैकुंठ लोक चले जाते हैं। तो निपुर माता जी का प्रश्न वही है कि योमदत्ता क्यों आए, क्योंकि वो विष्णु लोक से एकदम थे। निपुर माता जी पूछ रही है, हम सुन रहे 7 दिन से, ये आपको सुनने के लिए हम आपको मिस करेंगे कल से। मेरा प्रश्न ये है, क्यों यमदूता आए जब वो शरीर छोड़ रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, तो यमदूता क्यों आए? तो वही मैंने कहा कि मृत्यु तो आनी ही है। मैं मुक्ति प्राप्त करूं या नहीं प्राप्त करूं, या नहीं करूं, मुक्ति प्राप्त करूं, तो मुझे मृत्यु आनी है। तो मृत्यु के लिए अगर आप देखें, मेरे को मुक्ति प्राप्त होने वाली है, मैं शरीर छोड़ूंगा तो मृत्यु आएगी, तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। विष्णुदूत जो है वो मुझे बैक टू गॉडेड लेके जाएंगे, भगवत धाम लेके, तो मृत्यु आनी जरूरी है। परंतु ध्रुवा के इस चक्कर में ऐसा नहीं हुआ, वो सह शरीर में चले गए। तो इसीलिए आप यमराज आएंगे या हम लोग को छोटा अपने व्यक्ति को भेजेगा, लेकिन जब भगवान हिरण्यकश्यप के लिए यमराज स्वयं आते हैं उनको लेने के लिए, तो यहाँ पे भगवान के जो, लेकिन ये मृत्यु के भगवान आए, लेकिन ध्रुवा उसको पार करके निकल गए। तो मृत्यु आना बहुत जरूरी है। आत्मा को जो है विष्णुदूत को लेके जाते हैं, विष्णुदूत लेके, भले वो आएंगे लेकिन विष्णुदूत उनको लेके जाते हैं।
मिशु माता जी बोलेगी। धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। माता जी पूछ रही है, निपुर माता जी, मुझे पता चला कि मुझे भागवतम सप्ताह आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा, तो ये मेरा एक स्वप्न था जो सत्य हो गया। यूएई गल्फ में रहते हुए हम सब भूल जाते हैं, लेकिन हम भागवतम सुन रहे हैं, ये हमारे मन में ऐसी बात नहीं आती कि आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुनते हैं, कृष्णा के बारे में सुनते, कृष्णा के बारे में सुनना और जब जब करते रहते, तो हम लोग आपके कथा के याद करते रहेंगे। बार यूट्यूब पे हम जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में हम ये रहेगा। तो ये दामोदर देश चैनल में हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, माता जी बोल रहे। तो मेरा प्रश्न ये है, जो 9 विधा भक्ति है, पहला जो है सुनना है, क्यों सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, पहला प्रश्न। तो प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं, सुनना हमारे आँख, नाक, कान, सबसे जो हमारा जन्म से हमारी इंद्रिय काम करना शुरू करती है, सबसे महत्वपूर्ण कान जो सुनता है सबसे पहले। सुनना देखने से भी ज्यादा सुना। क्या मैं एक चित्र आपको दिखाऊंगा, वो बहुत उसमें आवाज नहीं होगी, कुछ उस चित्र के अंदर कुछ आवाज नहीं होगी। एक व्यक्ति चाकू से एक स्त्री को मार रहा है, आपने चित्र देखा, लेकिन एक और चित्र में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें से आवाज है, उसमें वो मैं आपको मार दूंगा, हा 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 हा, वो लड़की बोल रही है मुझे मत मारो, स्त्री बोल मुझे मारो मत मारो, मुझे मत मारो। तो ऐसे 2 पिक्चर दिखाए, जिसमें से आपको चित्र दिखाया गया और दूसरा चलचित्र दिखाया जिसमें से आवाज है। आपके ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, जो चित्र देखा है या जिस चित्र से आपको आवाज सुनाई दे, कौन सा? जो सुनाई दिया, माता जी बोल रहे जो सुनाई दिया। तो इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा कान है वो हमारी चेतना को जगाता है, वो द्वार है, जो भी आप रोज सुनोगे वो आपकी चेतना में आएगा। अगर आप रोज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सुनोगे, फिर तो एक हफ्ते के बाद आप पैसे डालोगे उसमें। तो ये जो ध्वनि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलयुग में जो है कृष्णा, ये ध्वनि से ही प्रकट हुए संसार में, हरि नाम के रूप से है। तो ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है माता जी, एक और प्रश्न। जैसे कि शुरुआत में देखा, आप प्रभु जी बहुत आप विनम्र हैं। भक्त बनने के बाद, मदर होने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग नरसिम्हा बन जाते, कभी कभी माता बोल रही है। तो कैसे हम विनम्र बन जाए, विनम्र मदर माता कैसे बने? हम लोग को कितने अलग अलग कला करने पड़ते। तो नरसिम्हा जो थे, बोला नरसिम्हा बनना ठीक है, लेकिन पूतना मत बनिए। तो घर पे ये ठीक है, प्रभु बता रहे हैं, लेकिन हमको देखना है कि एक सीमा को लांघना नहीं है। जब हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो हम लोग एक लांघ देते हैं सीमा को। कभी हमको कुछ ऐसा बोलना होता है, हम ऐसा कुछ करते जो हमको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमको जो सही है वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमको जप करना, भक्तों का संग करना, तो वो चेतना को सदैव जागरूक रखने के लिए हमको ये करना बहुत जरूरी है, भक्तों का संग और अच्छे लोगों का संग करना। श्यामलंगी माता जी का प्रश्न है अभी। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत, हमारा सौभाग्य कि आपको सुनने को अवसर प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न जो है, तुकाराम जो वही उसी सह शरीर में वैकुंठ लोग गए, और वो अभी हुआ है कुछ ही वर्षों पूर्व। तो कोई बहुत विशेष, बहुत कम जो विशेष है। तुकाराम जो है वो भगवत धाम गए होंगे, वो लाखों लोगों के ऊपर वैकुंठ धाम गए। वो विमान आया और तुकाराम को लिया और वो लेके चले गए। वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पर वो सब भी गए, विष्णु लोग गए हैं, वो वैकुंठ नहीं जाते। उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी मुक्ति है। वो वापस से जब प्रलय आएगा वो सीधा जाएंगे वैकुंठ धाम में, वो वापस नहीं आएंगे। अगर आप विष्णु लोक में चले जाते तो भी आप वापस इस धरातल पे नहीं आएंगे।
नंदकिशोर प्रभु जी का प्रश्न है अभी। हरे कृष्ण। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रभु जी बहुत अच्छा धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छा सप्ताह किया आपने। मेरा प्रश्न यह है कि पर मेरा एक साधारणता एक प्रश्न है। हम देखा जाता है साधका देखते हैं कि हम सुनते हैं, हम समय रखते हैं, रोज सुनने के लिए निकालते हैं, हम सप्ताह में जुड़ते हैं। कैसा हृदय को इस बातों को सदैव रहे, जैसे कि अभी हम दूसरे दिन काम के लिए जाएंगे, फिर दूसरे हफ्ते हमको याद रखेंगे कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं, महाराज आते हैं, वो हर चीज को अपने हृदय में हर समय हर क्षण देखते हैं। उस लीला में वो क्या हुआ था वो उसी समय वो सब उत्तर दे देंगे। कि कैसे हम हमारे हृदय को वो सिर्फ सुन नहीं रहे, कि हमारे हृदय के अंदर जैसे एक वो एक जो स्पॉन्ज हो जिसको हम उसमें सब लोग सोख ले उसके अंदर। तो प्रभुपाद बोले सबके लिए ये आसान है। अगर आपको अमिताभ बच्चन 30 वर्ष पूरा कोई अमिताभ बच्चन की कोई ऐसा हिट सॉन्ग सुना रहेगा आपने, अगर मैं पहला गाना सुनाऊंगा आपको तो पहला पंक्ति सुनाऊंगा, आप पूरा गाना सुना देंगे। ऐसी कोई चलचित्र होंगे आपको आपने कई वर्षों पहले सुना रहेगा, तो आप सब वो आपके हृदय के अंदर रह गया रहेगा। इसका अर्थ है कि ये रह सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं रह सकता है। तो ये बात ये है कि जो भक्तों को ये इच्छा को बढ़ाना होगा, इस तरीकों को बार बार सुनना है और इसको समझना है और वो प्रगति करनी है। ये सब मेरा जो है इंटरेस्ट वहां पे है। जैसे कि आपने वहां कहा कि सदैव भक्तों का संग करते हुए और इन भक्तों का संग करते हुए हमारे जो इच्छा को बढ़ाना है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाते रहना है, और फिर हम देखेंगे कि ये हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कोई आप चलचित्र देख रहे हैं, 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा, पूरा दिमाग उसी चलचित्र को देख रहे हैं आप। फिर जब कोई चित्र देखता है, चलचित्र देखता है, मैं मूवी को तो नहीं देख सकता, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, वो 3 घंटे वही चित्र देख रहा है, चलचित्र। तो ये हो सकता है हम लोग को, परंतु ये इच्छा को करना, तो ये इच्छा कैसे बढ़ाना है? ये ऐसे भक्तों का संग करके जो जिनके पास ऐसी इच्छा हो और वो उन्होंने उसको प्राप्त कर चुके हो, वो इच्छा को प्राप्त कर चुके हो कि सदैव वो बातों को अपने हृदय में रखी हो, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो समझेंगे। तो रुक्मिणी देवी देवसी माता जी का प्रश्न है, सादर प्रणाम माता जी। पूछे श्रील प्रभुपाद की जो बोल रहे माता जी, मेरा कृतज्ञ है जगत साक्षी प्रभु, बहुत अच्छा सप्ताह आपने कराया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। मैं तो पहले हूँ, तो मुझे इसमें आप सबका धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, विष्णु लोक में और वैकुंठ लोक में और गोलोक में कि आपने कहा कितने सारे उदाहरण आपने दिखाए बताए, पर मुझे एक बात समझनी है, अंतर क्या है? प्रभुपाद के कथा में सुना है मैंने कि प्रभुपाद हमारे जीवन का जो लक्ष्य जो है भक्तों का, क्या गोलोक में जाना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ही है, किस व्यक्ति को विष्णु लोक को मिलता है, किसी को वैकुंठ लोक मिलता है, किसी को गोलोक मिलता है। ऐसा कोई स्तर आता है कि भक्ति प्रोसेस में कि हम भक्ति में पहले हम लोग को विष्णु लोक जाना पड़ेगा, फिर हम आगे प्रगति करेंगे, ऐसा कुछ होता है? या पहले हम सब सुधर जाते हैं फिर वैकुंठ आ जाते हैं, फिर वहां से भक्ति कर सकते हैं, या कैसे ये प्रगति होती है हमारी? और वैकुंठ लोक में जय विजय जो है वो बार बार आते हैं, वो विष्णु लोक जय विजय जो है वो द्वारपाल नीचे आते हैं, कैसे वो अगर जाते हैं तो वापस आना भी ये हो सकता है क्या? तो 2 प्रश्न है। जय विजय जो थे उनका गिरे नहीं थे, वो गिरे नहीं थे इस संसार में, वो भगवान की इच्छा थी
उनको सब लीला करनी था, नरसिम्हा लीला, वरा लीला सब करनी थी। ये भगवान की लीला थी। कैसे भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, वैसे ही जय विजय भी संसार में आते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि माधवेंद्रपुरी जो है आचार्य जो है, जो कुछ 300-700 वर्ष पूर्व इस धरातल पे आए, माधवेंद्रपुरी जो तो माधुर्य भाव जो थे, ये बताया नहीं गया था इतना गहराई में। कृष्ण के अवतरण तक, मथुरा तक, द्वापर युगा में माधुर्य लीला के बारे में नहीं बताया गया था। तो इसीलिए ध्रुवा जो है, अम्बरीशा महाराजा, प्रहलाद महाराजा, ये सारे जो है बहुत पीड़ा में थे, सेवा भक्ति में थे। वात्सल्य भाव जो है बहुत अच्छे से बताया गया है। वात्सल्य रस में बहुत सारे भाव बताया गया है। उस समय में वैकुंठ लोक में जाएंगे या विष्णु लोक में जाएंगे, फिर वहां से आप देखेंगे माधुर्य रस पे जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले होता था। मत्स्य अवतार, कुरव अवतार, वरा अवतार में ऐसे अलग अलग भाव होते हैं। माधुर्य भाव नहीं था अब तक, लेकिन जब माधुर्य भाव कृष्णा अवतार के बाद ये माधवेंद्रपुरी ने ये सिखाया माधुर्य भाव, ताकि कलयुग जो लोग हैं वो सीधा गोलोक जा सकते हैं। ये विशेष कृपा है, डिस्काउंट दिया गया है कलयुग के लोगों को। ये एक हम लोग अगर आप गोलोक को इस तरीके से अगर नहीं पहुंचते तो पहले विष्णु लोक जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे, फिर वहां पे आप देखोगे अलग अलग भाव है, फिर वहां आप गोलोक जाओगे। लेकिन हम यहाँ पे बहुत सौभाग्य है हमारा कि डायरेक्ट हम गोलोक जा सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, बहुत अच्छा आपने समझाया। हरे कृष्ण। माता जी पूछ रहे एक प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मरते हैं तो शरीर छोड़ते तो आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, या उत्तम लोक मिलता है, या छोटा शरीर मिलता है, लेकिन परमात्मा हमारे साथ रहते हैं उस समय। ध्रुवा परमात्मा भी है उनके साथ। तो वो परमात्मा कब तक हमारे साथ रहते हैं, या कब तक वो हमारे साथ रहते हैं? जैसे आप 14 लोक की बात करेंगे, जहाँ पे भी आप जाओगे परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ देंगे, नरक, पाताल, स्वर्ग, हर जगह। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जगत में आप जाओगे, वहां पे परमात्मा नहीं रहेंगे। वहां पे परमात्मा आपके समक्ष रहेंगे और परमात्मा स्वरूप में नहीं रहेंगे, लेकिन ये 14 लोकों में परमात्मा सदैव आपके साथ रहेंगे। अभी रेखा माता जी का प्रश्न आएगा। बोल रहे कुछ उनके शंका है। एक जो अपराध हम सुनते हैं, जो हरिनाम का जो है वो न कोयम्बतूर में थे, प्रचार कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि कौन है वो, जगन्नाथ कौन है। जब कोई नया व्यक्ति आता है और भगवान को देखते हैं तो कैसे समझे इस बात को, ये क्या पाप है? तो लोग जब आते हैं तो हम प्रचार सबको करते हैं। हम प्रचार करेंगे तब पता चलेगा कि वो द्वेषी है या ईर्ष्यालु है कि नहीं। जब उस व्यक्ति से आप बात करोगे, पहले हम प्रचार करेंगे, पहले हम उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी कैसा होगा, प्रश्न को कोई प्रश्न हो सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कभी कभी वास्तविक प्रश्न होते हैं, तो आप सही तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषी होंगे, तो वो बार बार आपसे प्रश्न, हमको आप अपमान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो उसको प्रसाद दे दो, उसको बोलो हरे कृष्ण, और वहां से बोला वापस आ जाना। तो अगर बात करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सी चेतना से वो प्रश्न उत्तरी करना, तब हम सही चुनाव कर सकते हैं कि इसको प्रचार करना है कि नहीं करना है।
तो कोई कोई वो व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, तो कैसे करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसे जो जगाई मादाई जो थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, वो सही बात है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सुदर्शन चक्र को बुलाया उन्होंने, उसी समय वो परिवर्तित हो गए। लेकिन हम लोग के पास वो शक्ति नहीं है कि सुदर्शन चक्र को हम बुला सकते हैं। हम इसलिए प्रसादम देते हैं और हम बोलते हैं कि कल वापस आ जाइए नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रीति माता जी का प्रश्न है अभी। हरे कृष्ण धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भागवत सप्ताह कराया आपने। यह हमारा पहला अनुभव था भागवत सप्ताह को सुनने का, बहुत सुंदर था। मेरा प्रश्न यह है कि नारद मुनि ने क्यों ध्रुव महाराज को पहले अष्टांग योग पहले क्यों सिखाया, निष्काम कर्म योग क्यों नहीं सिखाया? पहले अष्टांग योग क्यों सिखाया? पहले निष्काम कर्म योग पहले दिखाएंगे तो वो अच्छा है ना। वो बताया गया है भगवत गीता में, बताया गया भगवान ने भगवत गीता में बताया गया कि निष्काम कर्म का। तो प्रभु बता रहे कि सत्युग में जो तरीका था अष्टांग योग करने का, ध्यान योग का तरीका प्रयोग किया जाता था, ये तरीका सत्युग में कर सकते थे, ध्यान योगा और अष्टांग योगा। त्रेता युग में जो थे, फिर द्वापर युग में अलग अलग तरीके थे भगवान को प्राप्त करने के। कलयुग में भक्ति आई, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो बहुत कम सोच उनकी है। लेकिन जो तरीका जो उस समय का था वो अष्टांग योग था और ज्ञान योग था। तो जो मुनि जो होते हैं उस समय वही तरीकों को बताते हैं। देश काल पात्र के हिसाब से ये परिवर्तित होता है। तो आप प्रचार कर रहे हैं पूरा, आप 1-1.5 घंटे से आप बात कर रहे हैं, हम आपको पानी भी नहीं दे सक रहे, तो हमारा पानी स्वीकार करिए, हम पानी भी नहीं दे पा रहे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील माधव प्रभु को प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुनील माधव प्रभु। हरे कृष्ण धर्म प्रभु जी, बहुत समय के बाद आपको सुना है। मैं अभी गोवा में हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारे विट्ठल भक्त हैं। मैं कभी कभी सुनता हूँ तो विट्ठल जो है वो सुप्रीम है, वो परम पुरुषोत्तम है। लेकिन यहाँ पे जो उनका लक्ष्य है, वो गंतव्य है, वो बदलता है ना। अगर हम विट्ठल की अगर उपासना करते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? अगर वो विट्ठल का उपासना करते हैं तो प्रभु बताते हैं वो द्वारका जाते हैं। वो कृष्ण है रुक्मणी की, वो कोई नहीं। विट्ठल जो है, रुक्मणी जो है, वो द्वारका जाते हैं। कृष्ण और रुक्मणी से भिन्न नहीं है। तो अगर कोई विट्ठल की उपासना करते हैं वो द्वारका जाते हैं, उनका गंतव्य द्वारका है। वो गोलोक में एक जगह है द्वारका, वहां पे जाते हैं। क्यों? कि कृष्णा विट्ठला के रूप में, तो भागवतम में एक कथा आती है, कृष्णा और उनके मित्र खेलते थे हैं, मथुरा जाते हैं और वहां पे जाके आते फल वो ब्राह्मण से मांगते हैं। ब्राह्मण भगा देते हैं वो बच्चों को। तो ब्राह्मण जो थे पत्नी के पास जाते, ब्राह्मण की पत्नी के पास, और उनसे फल मांगते। ब्राह्मण पत्नी उन्होंने उनको अच्छे से फल दे दिया। तो ब्राह्मण जो पूरा यज्ञ पूर्ण किया घर पे जब आए, तब ब्राह्मण ने पूछा कि हम लोग ने इतना सारा यज्ञ किया, सब कुछ किया, पूजा किया, और लेकिन हमको संतुष्ट नहीं हम, क्योंकि जो आप सरल स्त्रियों ने, आप इतने संतुष्ट कैसे हो, खुश कैसे हो? क्योंकि उन्होंने सीधा सेवा की कृष्णा की। ब्राह्मणों ने जो सेवा की वो यज्ञ के द्वारा से कृष्णा की सेवा कर रहे। कृष्णा आए तो उनको यज्ञ की आहुति नहीं दी, तो ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया। कितना हमारा जीवन ऐसा है, तो उन्होंने श्राप दिया कि ये ब्राह्मण हमको हवन पूजा करते हैं, लेकिन कृष्णा स्वयं आए, हम लोग ने उनकी सेवा नहीं की। तो हम लोग को कलयुग में जन्म लेना चाहिए। हम लोग को एक या कपड़े वाला, लोहार, धोबी, साधारण हमको कलयुग में आए और हम कृष्ण और रुक्मणी की उपासना करनी है। तो सब ब्राह्मण जो है वो पंढरपुर विट्ठल भक्त बन गए हैं। गंगाराम, दटमासी, मौसा, ऐसे अलग अलग जो कुम्हार है, ये जन्म उनको प्राप्त हुए। सरल व्यक्तियों के जन्म प्राप्त हुआ और वो सब ब्राह्मण है, इसलिए वो लोग गोलोक नहीं जाएंगे, वो द्वारका में जाएंगे, वैकुंठा में। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
रुक्मणी माता जी को पूछना है एक प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और अच्छा भागवत सप्ताह आपने किया, बहुत अच्छी शिक्षा हमको प्राप्त हुई। मेरा एक प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे आपने कहा जब पूरा विनाश होता है संसार का तो विष्णु लोग जो है, ध्रुव लोग जो है वो निगला जाता है, कारण रक्षा विष्णु निगल लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? जब सृष्टि होती है विष्णु लोग पुनः स्थापित होता है, ध्रुवा वापस वैकुंठ लोग चले जाते हैं या क्या? ये बात समझ में नहीं है। तो विष्णु लोक का जो है वो एक एम्बेसी होती है, परंतु वो भौतिक जगत में है। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था पे, वो वापस जन्म नहीं लेंगे, लेकिन जब प्रलय आता है तो वो सब वैकुंठा चले जाते हैं। जो ग्रह लोक होते हैं वो कारणदक्षाय विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और ये ग्रह पुनः प्रकट होते हैं दूसरे समय में। लेकिन जो जीव आत्मा होते हैं उस लोक में वो वैकुंठ चले जाते हैं, उनके लिए वापस जन्म नहीं होता है, क्योंकि उनको वापस मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। भगवान का ये गारंटी है। तो यह आखिरी प्रश्न है। कृष्ण पृष्ठ माता जी का आप प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्णा, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु जी। मुझे पूछना है आपसे, ध्रुवा जो है दर्शन जो भगवान के करने के बाद अपनी माता के बारे में सोच रही थी, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो भगवान के दर्शन करने के बाद सब अनर्था दूर हो जाते हैं, तो कैसे उनको वो ध्यान होता? तो ध्रुवा ने दर्शन किया भगवान का तो वो शुद्ध हो गए थे, वो सोच नहीं रहे थे अपनी माता के बारे में, लेकिन वो अपने आप को दोष दे रहे थे कि मैंने भगवान को देखा लेकिन मैं भौतिक चीज के लिए आया था, भौतिक जगह पे भौतिक चीज के लिए आया। वो बहुत बुरा मान रहे थे, वो विलाप कर रहे थे, अपने आप को दोष दे रहे थे। अगर हम श्लोका के बोल रहे थे, वो शुद्ध हो चुके थे, लेकिन वो एकदम शुद्ध हो चुके थे, परंतु वो अपने आप को दोष दे रहे थे कि कैसे मैं जो जप कर रहा था मैं कितना खराब हूँ, अपने आप को दोष दे रहे थे। तो ये एक विनम्रता के रूप में वो कर रहे थे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सिखाया प्रभु जी इन शिक्षाओं में। तो हम विराम देते हैं कुछ प्रश्न उत्तरी को। हम लोग पूरा विराम की ओर आ गए हैं। ये विनम्रता हम देखते हैं, हर भक्त का उन्होंने सम्मान किया, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया प्रभु जी ने। ये बहुत वास्तविकता से इन्होंने अच्छे तरीके से सरलता से ये प्रश्न के उत्तर दिए। किस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहे थे सबको उसी प्रकार से आदान प्रदान किया। मैं ब्रजलीनाथ प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा ये आगे बढ़े और सबका धन्यवाद करेंगे। जगत साक्षी प्रभु जी का, डॉक्टर जगत साक्षी प्रभु जी का दामोदर देश यात्रा की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। वो बात तो कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ आवाज आएगी तो मैं बताऊंगा। हरे कृष्णा, अभी अभी आवाज आ रही है उनकी। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जगत साक्षी प्रभु, आप सब यहाँ पे जो एकत्रित भक्तों का बहुत आपने अच्छे तरीके से आपने समझा। हमारा कृतज्ञता आपकी तरफ है। आपने बहुत ये दिव्य भागवतम सप्ताह को किया, आपने बहुत दिव्य लीलाओं का आपने व्याख्यान किया, लीला किया। मैं हम सबसे कहूँगा कि आप देखें 10-15 लगे के भक्तों का गुणगान करना पड़ के लिए, जिन्होंने दिन रात श्रीमद् भागवतम सप्ताह में सहायता की है। तो मेरे इस विनम्रता से हम लोग प्रणाम करते हैं श्री कृष्णा को, सब सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, आचार्य श्रील प्रभुपाद, सबको प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे पर कृपा की है श्रीमद् भागवतम की। उनकी कृपा से हम लोग सफलता से यह भागवत सप्ताह को, यज्ञ को पूर्ण किया है। ये दिव्य यात्रा हमारी जो थी भगवान की, इस यात्रा को पूर्ण आहुति की है। तो ये दिव्य शास्त्र वैदिक ज्ञान का है, हम लोग को प्राप्त हुआ है।
हम लोग को इसमें सीखना है कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाएं और मुक्ति को प्राप्त करें। ये जो ये श्रीमद् भागवतम जो है, हम लोग ने ये सब कुछ सीखा है, कृष्ण कथा सीखा है। हमारी जो knowledge of the Paramhamsas. This Bhagavatam reveals